बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज जो सबसे बड़ी बहस है उसका मुद्दा क्या है? नए संशोधन यानी कि नए कानून में जो एक लचीलापन लाया गया है, शराब के केस में क्या कमी आ जाएगी? शराब के जो मामले हैं वो घटेंगे इस नए संशोधन से, तो इस पर चर्चा आज होनी है। क्या असर हो जाएगा? हालांकि इससे पहले जब सोशल मीडिया पर हम लाइव कर रहे थे तो उसमें यह पता चला, लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही थी। लोगों का यह कहना है, मैक्सिमम जो लोग हैं उनका कहना है कि कुछ नहीं होने वाला, ये चीजें अनवरत जारी हैं, अंडर करंट जारी है। हम ये नहीं कह रहे कि सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार के पास जितने भी तंत्र हैं सभी का उपयोग किया जा रहा है। बावजूद इसके अगर चीजें बदल नहीं रही, कम होने का नाम नहीं ले रही और भी बड़े उत्साह के साथ अगर इसे चलाया जा रहा है तो यह गलत है। तो क्या अब जो एक नया लचीलापन है, इस लचीलेपन से सुधार होगा? शराब के मामले कम आएंगे, कम होंगे? यह सवाल है, यही मुद्दा है आज की डिबेट का। सबसे पहले सदन की तस्वीर, सदन में जो चर्चाएं चली उसकी तस्वीर, और सुनील कुमार जो कि मंत्री हैं इस विभाग के, उन्होंने इस नए संशोधित कानून को पढ़ते हुए क्या कहा, 3 तस्वीर। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हो। प्रश्न यह है कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हुआ। चलिए, स्वीकृत हो गया तो सवाल तो भी यहीं से जन्म लेंगे। हमारे साथ अरविंद निषाद हैं, प्रवक्ता जेडीयू से, राजेश राठौर प्रवक्ता कांग्रेस से, संजय टाइगर प्रवक्ता बीजेपी से, मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता आरजेडी से। सबसे पहले सवाल मृत्युंजय तिवारी जी से ही। मृत्युंजय तिवारी जी, नए संशोधन से शराब के मामले क्या कम होंगे? अपनी पार्टी के विचार रखिए आप और बताइए कि सरकार की तरफ से जो एक लंबी लिस्ट उन नियम, कायदे, कानूनों की सामने रखी गई है जिसे पास होने का नाम दिया गया है, तो क्या ये पास हो जाएगा? बढ़िया तरीके से लोगों के मन में ये बातें पास हो जाएंगी और शराब के जो केस हैं उनमें कमी आएगी? देखिए विवेक जी, सबसे पहले तो आपने पहले लाइन में ही कह दिया कि जनता की राय क्या थी। ये जो संशोधन किया गया है ये बताने के लिए काफी है कि शराबबंदी कानून को सफल करने में सरकार विफल रही। अब इस कानून के संशोधन में देखिए किन्होंने ये बनाया कानून को, किन्होंने संशोधन का ये आइडिया किसका है, किनका नजरिया है, मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये देखिए सबसे बड़ा आश्चर्य है कि सरकार ने खुद ही ये स्वीकार कर लिया कि शराब यहाँ मिलते हैं। सरकार ने एडमिट किया और पहली बार जो पकड़े जाएंगे जुर्माना देकर छूट जाएंगे। यानी जुर्माना देने वाले कौन लोग होंगे? पैसे वाले होंगे, अमीर लोग होंगे। लेकिन गरीब पकड़े गए तो वो जेल जाएंगे। और दूसरी बात, अगर किसी ने ये कह दिया कल को कि मुख्यमंत्री आवास से मुझे शराब मिली तो फिर क्या होगा? ये समझ में नहीं आ रही है कि सरकार का सारा तंत्र फेल हो गया। सरकार गुरुजी को पाठशाला के बदले मधुशाला घूमने के लिए कहती है। ड्रोन कैमरा लाया गया, हेलीकॉप्टर उतारा गया, इसके बाद अब सेना बुलाई जाएगी। इसके बाद भी सरकार को संशोधन की जरूरत पड़ रही है और इस संशोधन में कई खामियां हैं। तो सरकार जब तक शराब माफियाओं, शराब तस्करों का जो तिवारी जी, खामियों की बात आपने कर दी, जब राग पहले छेड़ दिया है तो इसे ही सुनेंगे। क्या खामियां क्या क्या है? 2-4 बिंदु बता दीजिए, क्या कमी क्या रह गई, जरा बताइए। हम बता दे तो दिए पहले ही बार बता दिए कि कह रहे, सरकार कह रही है कि जो पहली बार पकड़े जाएंगे जुर्माना दे करके छूट जाएंगे। तो जुर्माना देने में जो सक्षम लोग होंगे वही ना जुर्माना देंगे।
विवेक जी जो मतलब आपको लगता है कि गरीबों पर फिर से वही होगा कि वो जेल जाएंगे, वहां संख्या बढ़ती रहेगी, क्योंकि जो पीने वाले हैं वो रुक नहीं रहे हैं, पी ही रहे हैं। अरविंद निषाद हमारे साथ मौजूद है। अरविंद निषाद जी, जरा बताइए, पहली बार दूसरी बार कैसे तय होगा? किसने पहली बार पी, किसने दूसरी बार पी? इसके लिए क्या मैकेनिज्म सरकार ने इजाद किया है कि जो व्यक्ति, अगर कोई ए नाम का अगर व्यक्ति है वो पकड़ा गया, कैसे पता लगेगा कि पहली बार है या दूसरी बार है, और किस तरीके से आप टेक्निकली इसे कनेक्ट कर पाएंगे? क्या वो आविष्कार है सरकार के पास? सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद हाँ, हम आ रहे हैं मृत्युंजय तिवारी जी, रोकिए। शराबबंदी कानून में जो संशोधन हुआ है बिहार राज्य की जनता के हित में किया गया है, इसलिए कि बहुत सारे लोग आज जेलों में बंद हैं, ये विपक्ष के लोग कहते हैं, लेकिन सरकार ने ऐसा काम किया कि अब पहली बार जो लोग पकड़े जाएंगे, कैसे वही तो जानना चाह रहे हैं, दंड लगा करके छोड़ कैसे पता लगाएंगे? क्या फॉर्मूला है कि पहली बार है दूसरी बार है? देखिए, अब ये इस कानून आने के बाद नहीं, कानून आने के बाद नहीं, कैसे पता लगाएंगे कि ए व्यक्ति जो पकड़ा गया है इससे पहली बार नहीं पिया, उसने इससे पहले कितनी बार पिया है? तो क्या उसके शरीर में कोई चिप लगाया जाएगा, उसके कुर्ते में कुछ सेटिंग की जाएगी? कैसे होगा ये, जरा फॉर्मुलेट कीजिए, मैं बताइए टेक्निकल क्या इसका पक्ष है? देखिए विवेक जी, पहली बार जो पकड़े जाएंगे वही तो कैसे पकड़े जाएंगे? पहली बार कैसे? यह संशोधित, ये पहली वाला ही हमें समझ में नहीं आ रहा, दूसरी तरफ तो बात आप तो सुनिएगा तब तो। चलिए बताइए। तो जो पहली बार पकड़े जाएंगे, सरकार पर्ची काट करके उनको जुर्माना लेकर के छोड़ देगी, सारे सवालात उनसे पूछे जाएंगे, उनका डिटेल पुलिस रखेगी, और पुलिस विभाग में वैसे तमाम लोगों के साक्ष्य मौजूद होंगे, और दूसरी बार जब वे पकड़े जाएंगे तो वैसे लोगों के पुलिस विभाग में या आबकारी विभाग में ऐसे लोगों के नाम पता का मिलान किया जाएगा। उसके बाद उस पर जो इस संशोधित कानून में जो प्रावधान किए गए हैं, उसके बाद उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। ये आधार कार्ड नंबर भी मांगा जाएगा क्या उसमें? ये आधार कार्ड नंबर भी मांगा जाएगा? वो तो सरकार का काम है विवेक जी, वो तो सरकार का काम है कि सरकार क्या मैकेनिज्म डेवलप करती है। इस कानून के बाद सरकार वैज्ञानिक हमारे लिए तो पार्टियों के प्रवक्ता ही सरकार है, क्योंकि सरकार की बात तो आप ही बताएंगे, डेवलप करती है। हाँ, तो मैं बता रहा हूं ना, लेकिन अब तुरंत आज ही प्रस्ताव पास हुआ और आज ही तुरंत उसको थोड़ा टाइम लगेगा उस विकसित करने में, सरकार उसको विकसित करेगी। और उसके बाद मैं खूब आया हूं पढ़ करके मृत्युंजय तिवारी जी, मैं बता रहा हूं क्या इस शराबबंदी कानून से बिहार को कितना लाभ हुआ है, ये बिहार की जनता देख रही है, बिहार की जनता खूब समझ रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी संशोधित कानून, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी। सुप्रीम कोर्ट नहीं, जिनके साथ अब सरकार